मेरे किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के 94 करोड़ रुपया, 10,494 करोड़ रुपया, यह फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए हैं, केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के 1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है, 0% ब्याज पर किसानों को। अब किसानों को 0% पर कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामई को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा है, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं, बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी,
29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हार्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं, तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, 4,000 हम डाल रहे हैं, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपया हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को उद्यान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से सोलर पंप योजना के जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1,583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फसलों के उपार्जन पर, मतलब खरीदी पर किसान के खाते में 75,000 करोड़ रुपया डाले गए। 75,000 करोड़ रुपया। और ये सारी राशि अगर जोड़ी जाए, 22 महीना का हिसाब दे रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों सुन लो, 22 महीने का हिसाब है ये। अगर ये सब जोड़ लें तो 1,64,737 करोड़ रुपया 22 महीना में किसान के खातों में गया है। और उसमें आज के 7,618 करोड़ जोड़ लो तो 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में अलग अलग समय में गया है। यह किसानों की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। उनने तो नारा दे दिया था कर्जा माफ। कितने का कर्जा माफ किया? कुल मिला के 6,000 करोड़ का। सबका हुआ ही नहीं। और 6,000 करोड़ में भी आधा डाल दिया बैंकों पे, सोसाइटी पे। कई सोसाइटी वाले मर गए बेचारे, डिफाल्टर पड़े, तबाह और बर्बाद कर दिया। उनका कर्जा माफ 6,000 करोड़ का, जिनमें से आधे ले लिए सोसाइटी वालों से। और हमने अलग अलग योजनाओं में 1,73,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने का चमत्कार किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा तरीका ठीक है? कोई बता दे। वो झूठी घोषणाएं करते हैं,
झूठे वादे करते हैं। अब भी जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां कहते हैं कर्जा माफ कर देंगे, खाते में पैसा डाल देंगे। अरे इनका मध्य प्रदेश में माफ किया था क्या? छत्तीसगढ़ में कभी दिया क्या? राजस्थान में सरकार है, वहां कुछ दिया है क्या? पंजाब वालों को कुछ दिया है क्या? वहां तो तुम कुछ देते नहीं हो। जब चुनाव होते हैं वहां झूठे वादे कर देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे कहती हुए गर्व है, किसानों की सरकार है और किसान के कल्याण में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज चारों तरफ फिर से सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा रहे हैं। बैतूल जिले में भी आज जो भूमि पूजन किया है उनमें छोटी और बड़ी बैराज बनाने से लेके बांध बनाने तक कई सिंचाई की योजनाएं हैं। मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको वचन देता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर किसान के सूखे खेत की प्यास बुझा के उसके खेतों में हम फसलें ले लहाने का काम करें। और इसके लिए आने वाले वर्षों में लगभग 66,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, एक एक बूंद पानी का सही उपयोग हो सके। और इसलिए आजकल हम प्रेशराइज पाइप वाली योजना बना रहे हैं। नहरों से बहा के पानी नहीं ले जाएंगे, पाइप की लाइन में बिछा के पाइप से पानी खींच के लाएंगे ताकि किसान अपने खेत के वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाए और अपने खेत में सिंचाई करके शानदार फसल उगाने का काम करे। बिना पानी के खेती नहीं होती मेरे बहन और भाई। और इसलिए सिंचाई की योजनाएं प्रदेश के हर हिस्से में, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब ये एक बहुत बड़ी सिंचाई की योजना 44,000 करोड़ रुपए की कैन और बेतवा, बुंदेलखंड के किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे, कैन और बेतवा की परियोजना स्वीकृत की। ये नदी जोड़ परियोजनाएं कैन और बेतवा जुड़ेगी तो मेरे भाई और बहनों, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, वहां के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में अकेले मध्य प्रदेश पे सिंचाई होगी। केवल कैन और बेतवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में अलग अलग सिंचाई की योजनाएं बनाई है। 2024 तक नर्मदा जी के पूरे जल का उपयोग हमें करना है और इसलिए हम दिन और रात प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें कोई कसर ना छोड़ें। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ना करे, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, कोई प्राकृतिक आपदा आए, किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और कई बार अगर ओला इल्ली सूखा पाला आ जाता है तो फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमने अभी भी, मेरे कृषि मंत्री ने आपको बताया है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले दिनों ओले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, वैसे इस बार भगवान की कृपा बनी रहे, फसलें अच्छी है, अधिकांश गेहूं भी बढ़िया है, चना भी अच्छा है, मसूर भी अच्छी है, ये फसलें लहलहाती रहे और कभी राहत की राशि देने का कोई मौका ना आए। लेकिन पिछले दिनों जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, किसान भाइयों, बहुत जल्दी राहत की राशि सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में डालने वाले हैं, वो राशि भी मिलेगी। कई बार लोग पूछते हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। कांग्रेसियों को आश्चर्य होता है कि हम तो कर नहीं पाते थे, ये ला कहां से रहे। अरे जब नियत ठीक होती है, नेता ठीक होता है, मन में सेवा की भावना होती है, तो लक्ष्मी जी भी कृपा की वर्षा करती है। 2 कोरोना की लहर, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाई, 2 कोविड की लहरें आई, तीसरी लहर अभी चल रही है। कल मैंने कहा काम धंधा बंद नहीं करेंगे, आर्थिक गतिविधियां खत्म नहीं करेंगे और इसलिए कई प्रतिबंध उठा लिए, लेकिन इतना जरूर करवाना, अपने प्रधानमंत्री ने
वैक्सीन बनवा के वैक्सीन का टीका फ्री में लगवाने का फैसला किया, तो भैया ये वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लगवा लेना। सबने लगवाए कि नहीं लगवाए? कौन कौन ने लगवाए जरा हाथ उठाओ। सबने ही लगवा लिए। और 60 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है वो तीसरा भी लगवा लेना। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे ये मोदी वैक्सीन है मत लगवाओ रे, बाद में चुपचाप लगवाया है वो भी सब। अगर तीसरी लहर में बचे हैं तो इसी कारण बचे हैं कि हमने वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया था। सावधानी रखना मास्क की, सावधानी रखना, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम पूरी ताकत से आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए, किसान का काम चलना चाहिए, व्यापारी की दुकान चलना चाहिए। लेकिन दो कोविड की लहरों के बावजूद भी हमने ना तो मध्य प्रदेश का विकास रुकने दिया है और ना जनता का कल्याण रुकने दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।